हेलो विवर। सोचो अगर कुछ मैटर ऐसा हो कि अगर आपकी जो कंपनी में बहुत सारे कस्टमर हों और उन कस्टमर का जो कंपनी है वो एक हो और सबने अपनी अपनी बिलिंग कराई हुई है। मतलब कोई अलग सामान ऑर्डर करता है, कोई अलग सामान ऑर्डर, मतलब हर बार जो है ऑर्डर है वो अलग अलग व्यक्ति करता है। हो सकता है उस कंपनी में बहुत सारे ऑनर हो या फिर अ, पिताजी या फिर बेटे ऐसे टाइप के उस कंपनी को संभाल रहे हो। तो हो सकता है कि ऑर्डर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आ रहा है। अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि जो बिलिंग है वो आपने अलग अलग व्यक्ति के नाम पर की है, कभी पिताजी के नाम पे, कभी बेटे के नाम पर, और कभी छोटे बेटे के नाम पर, ऐसा आपने बिलिंग की है। अब जो बिल आपने बना दिया है, अब मैटर ये है कि आपको ये बताना है कि उस कंपनी का कितना बैलेंस बचा है जिसको उसको सामने वाले को पेमेंट करना है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आपको ये बिलिंग कैसे करती है, अगर समझना है कि कंपनी एक हो और बिलिंग अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे बने, तो उसे कैसे आप कंप्लीट करोगे। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप उससे अगर आप देख सकते हो। और आज हम उसके आगे जानने वाले हैं कि उसे अगर पेमेंट अगर एक साथ करना हो सामने वाले व्यक्ति को, अपना वो रिकॉर्ड मंगा रहा है कि कितना दिया कितना लिया, अगर ऐसा हुआ है तो उसे आप कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि उस कंपनी का हिसाब निकाल लेता हूँ। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर, और उस कंपनी का नाम। अब इस कंपनी को हमने इतने बार सामान सेल किया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसका बिलिंग देखते हो इंटर करके, अगर आप प्रिंट इसका देखोगे, अगर आप बिलिंग ध्यान से देखोगे तो ये जो बिलिंग है ना, ये एक कमलनाथ के नाम पर हुई है। और अगला बिलिंग देख लेते हैं हम लोग, ये सेकेंड वाला बिलिंग। ये प्रिंट, क्लिक, प्रीव्यू, और यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो ये बिलिंग ओम के नाम पर हुई है। कंपनी देखो एक ही है, अगर आप ध्यान देखोगे, ये जो कंपनी का नाम है वो एक है। और ये जो बिलिंग है वो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर हुई है। आप तीनों का बिल यहाँ पर देख सकते हो। मेरे पिछले वीडियो में मैंने भी इसका जिक्र किया था और दिखाया भी था। ये देखो, कंपनी एक है और बिलिंग अलग अलग व्यक्ति के नाम पर हुई है। अब देखो बिलिंग, अगर आप टेली के थोड़ा बहुत जानकार हो, टेली के थोड़ा बहुत नॉलेज करने वाले व्यक्ति हो, तो आप इतना तो जानते होंगे कि अगर बिलिंग अलग अलग व्यक्ति के नाम पर हुई है, अलग अलग अगर लेजर बनाकर किया गया हो, तो सबका हिसाब एक साथ दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज्यादा क्योंकि इसका हिसाब हमेशा गड़बड़ाता रहेगा। तो अगर आपको कुछ दिक्कत ऐसी आ रही है कि बिलिंग अलग अलग हो रहा है और पैसा जो है वो एक के हिसाब से देना है, तो उसे हम कैसे करेंगे उसे जान लेते हैं। तो देखो, इनके जो लेजर्स है ना, लेजर उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। जो लेजर हम बनाते हैं वैसा ही है, कंपनी के नाम से लेजर बना हुआ है, लेकिन बिलिंग अलग अलग व्यक्ति के नाम पर होता है। कैसे होता है ना, इसका हमने वीडियो बनाकर रखा हो, उसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो हम आने वाले हैं वो रिपोर्ट पर है कि सामने वाला कहता है कि मेरा कितना पैसा बचा है ये बता दो। चाहे छोटा भाई बोल रहा है, बड़ा भाई बोल रहा है, पिताजी बोल रहे हैं, उस कंपनी को चलाने वाले उन लोग, कोई कोई लोग बोलते हैं कि कितना बैलेंस है बताइए, हम लोग क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि और कुछ डीलिंग करने वाले हैं, या फिर हमने उससे कहा होगा कि देखो सर आपका इतना बैलेंस बचा है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें तो हम आगे आपसे डील करें, ऐसा कुछ ही मैटर हो सकता है। तो रिपोर्ट जहाँ दिखाई देता है उसका नाम है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट करेंट एसेट्स। और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि सामने वाला कंपनी से कितना पैसा लेना है और क्यों लेना है। कितना आपने सेल किया है तो इतना पैसा उसे लेना है। अमाउंट मैंने छोटा सा रखा हुआ है, आप बड़ा अमाउंट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो को देखने वाले नए और टेली यूजर्स होते हैं और एक्सपर्ट भी होते हैं और बहुत कुछ होते हैं अलग अलग माइंडसेट वाले। तो मैंने उस सबसे जीरो लेवल से स्टार्ट किया जो छोटे अमाउंट से पहले समझते हैं। तो इतना पैसा उसे लेना है, यहाँ पर दिखेगा, कहाँ पर दिखेगा, बैलेंस शीट के अंदर, सैलरी डेप्टर के अंदर जितना भी पैसा उनसे लेना है पूरा हिसाब दिखेगा, किन किन चीजों का पैसा लेना है। तो अभी हमें हिसाब दिखाई दे दिया, तो हमें क्या करना है, हमें वाउचर में जाना है और पेमेंट, सामने वाले को पैसा लेना है यानी पूरा क्लियर करना है, यानी एप्सिस का बटन दबाना है। कैश में लेना है तो कैश लिख देना है, और आपका जिस कंपनी से लेना है उस कंपनी का नाम लिख देंगे, और कितना पैसा लेना है यहाँ पर दिख रहा है उतना पैसा हम लिख देते हैं। और ये हम अगेन सिक्वेंस करेंगे, बिल नंबर 1 को, बिल नंबर 2 को, और बिल नंबर 3 को। ये सारा का सारा बिल हो गया रेडी। अब होने के बाद इसे हम कर दें सेव, यानी तीनों बिल का सामने वाले ने पेमेंट कर दिया। अब ये जो अगेंस्ट रेफरेंस क्यों आया है, ये बिल क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो बनाकर रख चुके हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हो कि बिलिंग कैसे करते हैं, बिलिंग का हिसाब कैसे होता है। यहाँ पर हम जान रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति का जो बिलिंग है अलग अलग नाम से हुआ है और उसका कंपनी एक है, तो उसका हिसाब हम कैसे करें, इसे हम यहाँ पर देखने वाले थे। तो हमने देख लिया और हमारी जानकारी आप तक पहुंच गई है। ऐसी है जानकारी आप तक हम लोग लाते रहेंगे जो जॉब में काम आएगा। अगर कोई जानकारी जॉब के लायक नहीं है तो उसको हम नहीं बनाते, क्योंकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज आपको, आपका टाइम निकाल के जो आप समय देते हो उसका वैल्यू ना करा सके। तो मिलते किसी अलग वीडियो पर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।